एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। तो देखो, मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने पर, अन्य बातें क्या होती है इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मांग का नियम देख लेते हैं कि यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की डिमांड घट जाती है। ये हमें मांग का नियम कहता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब मांग में कमी या वृद्धि है अन्य बातों से भी हो सकती है। जैसे उपभोक्ता की यदि आय बढ़ती है तो कन्फर्म है कि डिमांड भी बढ़ेगी। यदि आय कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाएगी, लेकिन वहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। या फिर संबंधित वस्तु की कीमत, जैसे कि हम यदि चाय का प्रयोग कर रहे हैं, यदि कॉफी की कीमत में कमी आ जाती है तो लोग किसकी डिमांड करने लग जाएंगे? चाय की डिमांड करने लग जाएंगे। तो चाय की डिमांड बढ़ गई, लेकिन वजह क्या थी? कॉफी की कीमत में परिवर्तन हो गया। या फिर उपभोक्ता की फैशन है, रुचि है, उसमें बदलाव आ जाता है तो अचानक से किसी वस्तु की डिमांड में कमी या वृद्धि हो जाती है। तो इन वजह से यदि डिमांड में कमी या वृद्धि होती है तो मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम लागू तभी होगा उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए। और सब बातें जैसे उपभोक्ता की आय है, संबंधित वस्तु की कीमतें हैं, उपभोक्ता की फैशन या रुचि है, भावी प्रत्याशा है कि भविष्य में कीमत में कमी वृद्धि होने की संभावना होती है तो वर्तमान में डिमांड में कमी या वृद्धि हो जाएगी। तो ये सब बातें स्थिर रहनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए ओनली फॉर वस्तु की स्वयं की कीमत। तब इसमें कहा जाता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, ये सब बातें स्थिर रहती है तो फिर क्या होता है? यदि स्वयं की कीमत, यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, स्वयं की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसके विपरीत वस्तु की कीमत घट जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ये हमें मांग का नियम बताता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कीमत में और मांग में उल्टा संबंध हो रहा है। तो कीमत बढ़ रही है, मांग घट रही है, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। तब हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में और मांग में हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसको हम उल्टा संबंध भी कह सकते हैं, इसे हम विपरीत संबंध भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है, मांग का नियम तभी लागू होगा ओनली फॉर वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होना चाहिए और अन्य बातें में सब के सब स्थिर रहे, यानी अन्य बातों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक तालिका, एक डायग्राम के द्वारा इसको अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु कीमत 10 रुपए दे रखी है और उस समय हम वस्तु की 100 इकाई परचेज कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इसी वस्तु की कीमत यदि 20 रुपए हो जाएगी तो कंफर्म है कि कीमत बढ़ जाती है तो हम डिमांड में कमी करेंगे। मान लेते हैं कि 80 इकाई की हम डिमांड कर रहे हैं। यदि वस्तु कीमत और बढ़ जाती है, 30 रुपए हो जाती है इसी वस्तु की कीमत का, तो हम क्या करेंगे? डिमांड को घटा के 60 इकाई कर देते हैं। यदि इस वस्तु की कीमत और बढ़ जाती है, 40 रुपए हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? और डिमांड कम करें, कितना कर सकते हैं? 40 इकाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कीमत बढ़कर 50 रुपए हो जाती है तो हम डिमांड को कितना कर देंगे? 20 इकाई कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है हमारी डिमांड भी क्या होती है? घटती जाती है। तो इसे कहते हैं ऋणात्मक संबंध। अब इसको एक डायग्राम के द्वारा कैसे समझाया जा सकता है? देखो, कीमत 10 रुपए है और डिमांड कितनी है? 100 इकाई। तो हम ओ वाई अक्ष पर हम कीमत को शो करेंगे, ओ अक्ष पर हम डिमांड को शो करेंगे। 10 रुपए कीमत पर डिमांड दे रखी है 100 इकाई, 10 रुपए कीमत है, डिमांड हमें दे रखी है 100 इकाई, इन दोनों को हम मिला देंगे। 20 रुपए कीमत पर डिमांड दे रखी है 80 इकाई, 20 रुपए कीमत पर डिमांड हमें दे रखी है 80 इकाई, यहाँ पे दोनों को मिला देंगे। 30 रुपए पे हमें डिमांड दे रखी है 60 इकाई, 30 रुपए कीमत पर डिमांड हमें दे रखी है 60 इकाई। 40 रुपए कीमत पर हमें दे रखी है डिमांड, 40 इकाई हमें दे रखी है। और कीमत 50 रुपए है तो डिमांड हमें दे रखी है 20 इकाई।
अब हम क्या करते हैं, जो इन डॉट हमने लगाया है इनको एक रेखा के रूप में शो कर देते हैं। जो हमारे पास ये जो रेखा मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं, वक्र कहते हैं। डी को हम कहेंगे डिमांड वक्र। तो डिमांड वक्र को हम एक ऐसे भी शो कर सकते हैं डायरेक्ट, ये जो शेप है ना ये हमारा ऋणात्मक है, यहाँ पे हम कीमत लिख देते हैं और यहाँ पे यदि हम मांग लिख देते हैं तो यानी कि जो कीमत और डिमांड में ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि कीमत जैसे जैसे बढ़ती है डिमांड वैसे वैसे घट जाती है। तो इसको हम तालिका के रूप में, डायग्राम के रूप में शो कर दिया है। आई होप गाइज आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।